और बरेली वालों, आज संडे वर्ल्ड कैंसर डे है और ऐसे में हमारा स्पेशल प्रोग्राम आ चुका है बिग स्पॉटलाइट। और ऐसे में कैंसर स्पेशलिस्ट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट है। मैम, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले बरेली की जनता आपके बारे में जाने। नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर तुलिका त्यागी। आई एम अ कैंसर स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ग्लेन कैंसर सेंटर विद डॉक्टर ऋतु भूटानी। सो आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में मैं ग्लेन कैंसर सेंटर की तरफ से, डॉक्टर ऋतु भूटानी की तरफ से हम आपको कैंसर के बारे में जागरूक करने आए हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है बिग एफएम पर, बिग स्पॉटलाइट पर। और मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी रेडियो सुनती है और आज आप बिग एफएम पर हैं, कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। थैंक यू हर्षित, यहाँ पर एंड इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, सो मैम से आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो शुरुआत हुई, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग एफएम पर। यह है बिग स्पॉटलाइट 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। साथ सुन रहे आप संडे स्पेशल प्रोग्राम बिग स्पॉटलाइट। आज है वर्ल्ड कैंसर डे और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। सो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिग स्पॉटलाइट में। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस साल का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या है? थैंक यू हर्षित। इस बार WHO ने वर्ल्ड कैंसर डे पर थीम रखा है क्लोज द केयर गैप, जिसका मतलब है कि कैंसर बहुत लोगों को होता है जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जिन्हें बहुत परेशानी होती है, लेकिन कुछ अपनी शर्म के कारण, कुछ अपनी झिझक के कारण, अपनी परेशानी और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी भी उनके यहाँ पर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो लोग हेल्प नहीं ले पाते हैं, टाइमली हेल्प नहीं ले पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी परेशानियां बढ़ती जाती हैं, डिजीज एडवांस होती है, बीमारी बढ़ती है और फिर इलाज करने पर भी उन्हें उतना फायदा नहीं मिलता है। तो WHO का जो थीम है इस साल का, वो ये कह रहा है कि वी नीड टू क्लोज दैट गैप हमारी जो अवेलेबिलिटीज हैं उसको हमें बढ़ाना है, कैंसर के लक्षण जल्दी पहचानने हैं, उससे बचाव के तरीके समझने हैं। बेसिकली हमें लोगों को जागरूक करना है, जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, इसे जल्दी पहचाना जा सके और टाइमली इलाज लिया जा सके। हमें एक्सप्लेन की है। वैसे डॉक्टर तुलिका से आगे और भी होगी बात, कहीं मत जाइए। 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। मॉर्निंग बरेली वालों, 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से मैं हूं हर्षित आपके साथ। आप सुन रहे हैं बिग स्पॉटलाइट। आज है वर्ल्ड कैंसर डे और ऐसे मौके पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। एक बार फिर से आपका स्वागत है बिग स्पॉटलाइट पर मैम। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल सोसाइटी में वेरियस तरीके के कैंसर जो हैं फैल रहे हैं, है ना? सो इसके पीछे का कोई स्पेसिफिक रीजन है आपको लगता है? जी बिल्कुल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इस तरीके की चीज़ है जो इसमें बहुत सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। उसमें हमारा आजकल की जो दिनचर्या है, जो हमारा खान पान है, वो भी काफ़ी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। लेथार्जिक लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज के लिए हम लोग प्रॉपर टाइम नहीं निकाल पाते हैं जितना, वैक्सीनेशन अगर हमने टाइम से नहीं लिया है, या फिर हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स है, अल्कोहलिज्म है, टबैको च्यूइंग है, तो उन सारी चीज़ों से भी इन सब पे फर्क पड़ता है। बहुत सारे कैंसर जो वेरियस आ गए हैं, तो इसकी शुरुआती कैसे लक्षण पता चलेंगे? क्योंकि लोगों को वो कुछ 2-3 कॉमन जो कैंसर है वही पता हुआ है और लोगों को लगता है स्मोकिंग या टबैको से ही हमें कैंसर होगा। तो उसको लेकर के थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपसे और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। होता क्या है कि हमारे शरीर में आपके मोस्ट कॉमन जो कैंसर्स हैं जिनके साथ आजकल हम डील कर रहे हैं, उसमें आपके मुंह में होने वाले कैंसर हैं, लंग कैंसर्स हैं, या फीमेल में जो मेन प्रॉब्लम आजकल है वो ब्रेस्ट कैंसर है और सर्वाइकल कैंसर है। मतलब बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल है। तो हर कैंसर का अलग अलग लक्षण होता है। जैसे मुंह के कैंसर में आपको ना भरने वाला घाव होता है, जिसमें आपको खाना खाने पे जलन होती है और वो घाव आपका काफी टाइम से, 1 महीने से 2 महीने से दवाइयां लेने के बाद भी भर नहीं रहा होता है। तो वो आपका एक अलार्मिंग साइन है। इसके बाद अगर आपके स्तन में आपको कोई गांठ महसूस होती है जो धीरे धीरे बढ़ रही है, या आपके स्तन में कोई घाव है, खुजली हो रही है, या निपल से किसी तरीके का कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो एक अलार्मिंग साइन हमारे लिए है। किसी भी तरीके का भूख में कमी होना, शरीर में किसी तरीके की कोई गांठ महसूस होना, कोई स्वेलिंग होना, वो भी एक तरीके का लक्षण हो सकता है। आपकी फैमिली में अगर किसी को पहले कैंसर रहा है तो कुछ कैंसर्स
फैमिली में होते हैं तो उसकी जेनेटिक काउंसलिंग भी काफी जरूरी है। महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। उसका सबसे मेन लक्षण होता है ब्लीडिंग, जो कभी भी हो जाती है, स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग आपको होती है। महीने के बीच बीच में कभी कभी खून आना, या फिर महीना बंद होने के बाद ब्लीडिंग फिर से शुरू हो जाना एक लक्षण हो सकता है। ओके मैम, किया जाए आगे मैम से जानेंगे, आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए हमारा संडे स्पेशल प्रोग्राम बिग स्पॉटलाइट 92.7 बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो। 7 बिग एफएम पर मैं हूं हर्षित आपके साथ, सुन रहे हैं आप संडे स्पेशल प्रोग्राम बिग स्पॉटलाइट। और आज 4 फरवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कैंसर डे, और ऐसे में हमारे साथ इस मौके पर है हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। सो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिग स्पॉटलाइट पर। और हमने लक्षण की बात की थोड़ी देर पहले, लेकिन अब बात करते हैं ट्रीटमेंट्स की। तो आज के टाइम पर क्या क्या ट्रीटमेंट्स है जो अवेलेबल है? सबसे पहले किसी भी तरीके के कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसके लक्षण को पहचान कर आपको जल्दी डॉक्टर की हेल्प लेनी है। आप जितना जल्दी किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे उतना ज्यादा आपके ठीक होने के चांसेस होते हैं। आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में 3 चीजें मेनली अवेलेबल हैं, उसमें से एक सर्जरी है, दूसरा रेडिएशन है, और इसके अलावा आपका कीमोथेरेपी है। तो वो डिफरेंट कैंसर्स में डिफरेंट स्टेजेस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट होगा। ओके, सो अगर तो कुछ लोग बिल्कुल जैसे हो जाता है कि जब उन्हें पता चलता है तो 3rd स्टेज 4th स्टेज होती है, तो इसको लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या एक सही टाइम पीरियड होता है जहां उन्हें आई थिंक डायग्नोस्ट, अगर उन्हें पता चलता है कुछ है तो उन्हें करा लेना चाहिए टेस्ट या कुछ है सर, जिसको दूर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। वो जो डर है, जो झिझक है अपनी परेशानी बताने की, डॉक्टर के पास जाने की और बीमारी पहचानने की, वो ही कहीं ना कहीं देर कर देती है, जिसकी वजह से हेल्प मिलने में लेट हो जाता है और कैंसर एडवांस हो जाता है। तो मेरी आप सबसे यही राय है कि अगर आपको शुरुआत में कहीं भी कुछ भी लगे तो आप सबसे पहले एक एक्सपर्ट की एडवाइस लें, डॉक्टर को दिखाएं, उनसे ये कंफर्म करें कि आपको कैंसर नहीं है, या अगर है तो वो ट्रीट हो सकता है, कैंसर ठीक हो सकता है अगर आपने टाइमली हेल्प ली तो। बिल्कुल, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, सही टाइम पर अगर इलाज हो जाए तो कैंसर से भी हम लड़ सकते हैं। और काफी सारे लोग हैं जो कैंसर को लड़कर ठीक हुए हैं। वैसे आज है वर्ल्ड कैंसर डे, आगे और भी होगी मैम से बात, कहीं मत जाइए। 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। वालों 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं हर्षित आपके साथ। यह है बिग स्पॉटलाइट, आज है वर्ल्ड कैंसर डे, और ऐसे मौके पर हमारे साथ है डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। सो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिग स्पॉटलाइट पर। और आजकल की हैबिट्स देखा जाए तो उसको लेकर भी काफी ज्यादा कैंसर हो रहा है, तो डे टू डे लाइफ में क्या अपनाएं ताकि कैंसर से हम बच सके, और आपकी क्या हेल्थ टिप होगी जनता के लिए? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी पहले दिन से नहीं बनता। इट टेक इयर्स टू बी अ कैंसर। वो काफी साल लगते हैं उस चीज को कैंसर बनने में। तो आपके शरीर में थोड़ा सा भी अगर कहीं पे चेंजेस आने शुरू करते हैं, वो ओवर द इयर्स कैंसर बन जाता है। तो अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की बात करें, आप तंबाकू खाना बंद करें, अल्कोहल से थोड़ा दूर रहें, और स्पेशली स्मोकिंग बहुत हैजार्डस है, प्लस हमारे खान पान की कुछ आदतें हैं, ये सब चीजें। और जो अगर आपके परिवार में कभी किसी को कैंसर की बीमारी रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाकर एटलीस्ट एक बार ये पूछना चाहिए कि क्या ये बीमारी फैमिलीज में तो नहीं होती है। तो उन केसेस में आपको अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ेगी, कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, उन सब चीजों की जरूरत होती है। जागरूकता एक अकेला तरीका है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है, इसको जल्दी पहचाना जा सकता है और इससे ठीक भी हुआ जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज मैम। एक अच्छी टिप आपने लोगों तक पहुंचाई है। वर्ल्ड कैंसर डे है आज, और मैम से आगे और भी होने वाली है बात। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए बिग स्पॉटलाइट 92.7 बिग एफएम पर, धुन बदल के तो देखो। बिग एफएम पर मैं हूं हर्षित आपके साथ, और सुन रहे हैं आप बिग स्पॉटलाइट संडे स्पेशल शो। आज है वर्ल्ड कैंसर डे, और ऐसे मौके पर हमारे साथ स्पेशल गेस्ट डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। सो मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिग स्पॉटलाइट पर। संडे को मॉर्निंग में अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम डॉक्टर से मिलते हैं जब हमें कोई बीमारी होती है, लेकिन आज हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पर मैम आपसे मिल रहे हैं। सो अभी बहुत सारी बातें कर ले जो आप यूजुअली नॉर्मल डेज में भी आपके साथ यही होता होगा, कैंसर पेशेंट्स आते हैं, आप उसी की बातें करती हो। तो थोड़ा सा हटके हम बात करेंगे, और जब आपको फ्री टाइम मिलता है मैम तो क्या करना पसंद करती है, और कोई 70s 80s का सॉन्ग जो आपका बहुत फेवरेट है, जो आप आज सुनना भी चाहती हैं?
फ्री टाइम में मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। आई हैव अ स्पेशल अफेक्शन फॉर प्लांट्स, तो मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है। उसके अलावा मुझे म्यूजिक का काफी शौक है। एंड आई वुड लाइक टू हियर अ सॉन्ग ऑफ माय चॉइस टुडे, लग जा गले। I love that song, so if you can please play it for me. मैम वैसे आपने बोला कि म्यूजिक का शौक है, तो आप गाती भी हैं? बिग एफएम थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम पर एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ हर्षित, और बताना चाहता हूं आपको चल रहा है हमारा स्पेशल प्रोग्राम बिग स्पॉटलाइट। आज है वर्ल्ड कैंसर डे। हमारे साथ है डॉक्टर तुलिका त्यागी मैम। सो मैम, जैसे कि आपको हम लोग बात करें बड़े देर से आपसे, और आपका झुकाव जो है महिलाओं की तरफ ज्यादा है। आप जो पेशेंट्स होती है, फीमेल पेशेंट्स, उनको ही देखती हैं। सो आपका इस पर क्या कहना है, और जो भी सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है, सो उसको लेकर के आपका क्या कहना है, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं? जी, देखिए हर्षित, मैंने अभी तक अपने 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने साउथ में भी काम किया है करीब 3 साल, और यहाँ पर भी काम किया है नॉर्थ में। तो जहाँ तक मैंने जो देखा है, वो यूपी में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर जागरूकता की काफी कमी है। लोग अपने सिम्टम्स को, अपने लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और सोचते हैं कि ये तो ठीक हो जाएगा, जो चीज वहां पर नहीं है। वहां पर अगर कुछ भी किसी को डाउट होता है तो वो डॉक्टर के पास आते हैं, पूछते हैं, तो उससे उन लोगों को बहुत हेल्प मिल जाती है। अभी मैंने इस चीज पर काफी काम किया है। जैसे जो बच्चे हैं आजकल हमारे यहाँ, लड़कियां हैं 9 से 14 साल की, उनमें एक वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, HPV वैक्सीन, जो अभी रिसेंटली हमारे 2024 के बजट में गवर्नमेंट ने इंक्लूड की है। अभी तक ये वैक्सीन थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, ये हमारे यहाँ अवेलेबल है। गवर्नमेंट इंडियन मेड वैक्सीन पर काम कर रही है कि भारत में बनी हुई वैक्सीन कुछ अच्छे सस्ते दाम पर सब लोगों को अवेलेबल हो सके। ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि मेल और फीमेल, मतलब लड़के और लड़कियों दोनों के लिए जरूरी है। 9 से 14 साल की उम्र में ये उनको इस वायरस मीडिएटेड कैंसर से बचाती है, करीब 70 to 80% प्रोटेक्शन देती है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपकी उम्र 15 से 26 साल के बीच में है तो आपको भी ये वैक्सीन लेनी चाहिए। अगर आपकी उम्र उससे ज्यादा है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह लें। आप रिस्क पर हैं तो वो आपको भी वैक्सीन देंगे, और ये आपको इस कैंसर जैसी बीमारी से बचा सकती है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मैम आपने दी, जो नॉर्मल लोग अवेयर नहीं थे। इवन मेरे को भी नहीं पता थी ये चीज, लेकिन मैम ने बताई है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम, आपने हमें इतना समय दिया। लेकिन जाते जाते वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर बिग एफएम के लिसनर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या कहना चाहेंगे आप हमसे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। ओके मैम, एक बार बोल दीजिए 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। 92.7 बिग एफएम, धुन बदल कर तो देखो। क्या बात है मैम।